हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। श्री भगवान दास तोरी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात करें बीएससी पार्ट फर्स्ट की फोर्थ यूनिट के टॉपिक की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी फोर्थ यूनिट में एक टॉपिक है एरीन और एक है एरोमेटिसिटी। एरीन वाला जो पार्ट था वो अपन ने डिस्कस कर चुके हैं, अपन बेंजीन पढ़ चुके हैं, उसके बारे में स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, उसकी है ना उसकी स्टेबिलिटी पढ़ चुके हैं, उसकी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, बनाने की विधियाँ, डायरेक्टिंग इफेक्ट है ना, बहुत सारा इसमें मैटर जो इम्पोर्टेंट था अपन कर चुके हैं सारा। उसमें एक टॉपिक बचता है एरीन एंड एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक है वो बचा हुआ है, तो इसको आज अपन खत्म करते हैं। इसके साथ इस टॉपिक के साथ ही आपकी फोर्थ यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट यूनिट पहले पढ़ चुके हैं, फोर्थ यूनिट आज अपन कंप्लीट कर रहे हैं। एरोमेटिसिटी होती क्या है, तो इसको अपन सिंपली भाषा में कहें तो इसको अपन हिंदी में बोलते हैं एरोमेटिकता। एरोमेटिकता, ठीक है, एरोमेटिसिटी। सबसे पहले एरोमेटिसिटी जो है, एरोमेटिक कंपाउंड अपन अगर बात करें, एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ये एरोमेटिक वर्ड जो है वो एरोमा से निकला है, लैटिन वर्ड एरोमा से निकलता है। और एरोमा का मतलब जो होता है वो होता है गंध से, ठीक है। तो आपके जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी एक अलग मधुर स्मेल होती है, उसके कारण इन कंपाउंड को शुरुआत में एरोमेटिक कंपाउंड कहा गया। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे डेफिनेशंस बदलती गई। फिर अपन ने देखा जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल क्वालिटीज होती हैं, उनके कारण उनको एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। तो एरोमेटिसिटी क्या होती है, एरोमेटिसिटी क्या होती है, एरोमेटिसिटी का मतलब है कैरेक्टर्स। जो कंपाउंड इन कैरेक्टर्स को फॉलो करता है वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और इन कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं अपन, एरोमेटिसिटी कहते हैं। तो अपन इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे कि ये कैरेक्टर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कंडीशन है कि वो कंपाउंड क्या हो, आपका साइक्लिक हो, साइक्लिक होना चाहिए। यानी एरोमेटिक कंपाउंड की पहली कंडीशन क्या है कि वो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसकी जो वलय है वो क्या हो, समतलीय होनी चाहिए। उसकी वलय में जितने भी कार्बन उपस्थित हैं वो सारे क्या होनी चाहिए, एक ही तल में उपस्थित होने चाहिए, यानी वो प्लेनर होने चाहिए। समतलीय होने का मतलब क्या है, प्लेनर होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, थर्ड है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। चौथा है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो, ये डीलोकेलाइजेशन होने चाहिए, ये डीलोकेलाइज, यानी ये एक स्थान पर उपस्थित नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, उनका स्थान बदलता रहना चाहिए। जैसा बेंजीन में होता है ना, सारे पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रोटेट होते रहते हैं। पांचवा कैरेक्टर है इनका कि ये हक्कल रूल को फॉलो करनी चाहिए, हक्कल रूल का पालन करने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा और ही कैरेक्टर हम इसमें शामिल कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शानी चाहिए। योगात्मक की बजाय प्रतिस्थापन अभिक्रिया इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती हैं। तो
कि ये 6 पॉइंट हैं जिनको कोई कंपाउंड फॉलो करता है तो अपन कहते हैं कि वो कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर इनमें से किसी एक भी कैरेक्टर को फॉलो नहीं कर रहा तो अपन कह सकते हैं कि वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता है। तो इन सारे लक्षणों को भी अपन क्या कहते हैं, एरोमेटिसिटी कहते हैं। जो कंपाउंड इनको शो करता है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, अदरवाइज वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। अब इनमें से अपने को समझने वाली बात यह है कि हक्कल नियम क्या होता है। तो हक्कल नियम ये कहता है कि कंपाउंड में क्या होना चाहिए आपके पास में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। इतने इलेक्ट्रॉन उस कंपाउंड में मौजूद होंगे तो वो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हक्कल नियम में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4n+2। ठीक है, मैं इसको आपको एग्जांपल भी करवाऊंगा कुछ। पहले आप इन कैरेक्टर को क्या करें, इनको लिखें एक बार आप लोग। इसमें एक चीज और करना, डिलोकलाइज्ड हों पाई इलेक्ट्रॉनों का कंजुगेट सिस्टम, पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेट सिस्टम उपस्थित हो। क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन है वो अल्टरनेट होना चाहिए, पाई मतलब द्विबंध, फिर आपका एकल बंध, फिर द्विबंध, फिर एकल बंध, इस तरह से इनका कंजुगेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इन कैरेक्टर्स को आप देखिए। पहला कैरेक्टर क्या है, कंपाउंड क्या होना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कुछ गुणों का उसमें होना जरूरी है। उन गुणों को क्या कहते हैं, एरोमेटिसिटी कहते हैं। कौन से गुण है वो, पहला कंपाउंड साइक्लिक हो, दूसरा उसमें वलय जो है समतलीय हो, तीसरा पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, चौथा पाई इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज्ड हो, ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज्ड होना चाहिए, पांचवा हक्कल रूल का पालन करना चाहिए, छठा इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापना विक्रिया दर्शाना चाहिए। अब हक्कल रूल क्या होता है कि ऐसे चक्रीय समतलीय सिस्टम जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेट सिस्टम उपस्थित होता है वो क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो 4n+2 पाई सिस्टम के लिए यदि n की वैल्यू 0 रखते हैं अपन तो क्या आएगा, भाई कैलकुलेशन करो देखिए। 4n+2 पाई, इसमें क्या करें अपन, n की वैल्यू 0 कर रहे हैं तो 4 × 0+2 पाई सिस्टम, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0+2 पाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पाया जाए वो कंपाउंड क्या होंगे आपके, एरोमेटिक होंगे। तो इसका एग्जांपल देखिए आप, साइक्लोप्रोपेनियम आयन, इसमें क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बंद है, इसका मतलब एक पाई बंद में कितने होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका। ऐसे ही अपने 4 मेंबर रिंग भी देख सकते हैं, इसमें ये ले लिया अपने, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये भी क्या आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एरोमेटिक कंपाउंड है। तो याद रखना आपको इनमें से छटवा सकता है कि दिए गए कंपाउंड में से एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हैं, तो इनको याद रखना, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है और ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं अपने n बराबर 1 की बात करते हैं कि n बराबर 1 कर दे तो क्या होगा। तो देखिए n बराबर 1 वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, n बराबर 1 वैल्यू रखेंगे तो अपने पास में आएगा 4n+2 है ना, तो 4n की जगह 1 रखा अपने +2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 × 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अपन दे सकते हैं
आपका ये, जैसे मान लीजिए 5 मेंबर रिंग की बात करें अपन, तो 5 मेंबर रिंग में आपका ये आ जाएगा, जैसे यहाँ पर लगा दें ऑक्सीजन, तो ये आ गई फ्यूरेन, ठीक है। अपन यहाँ पर लगा सकते हैं सल्फर, तो ये आ जाएगी थायोफिन। इसके अलावा अगर बात करें अपन तो और कंपाउंडों की, तो अपन लिख सकते हैं इसमें पिरोल। तो ये 5 मेंबर क्या है, आपके कंपाउंड है जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं, ठीक है। तो इसका नाम तो क्या है, फ्यूरेन। लिखना चाहो तो आप उनको लिख सकते हैं फ्यूरेन। ये क्या है, थायोफिन, और ये क्या है आपकी पिरोल। अब देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसे बना, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए पाई, 2 ये हो गए 4 और 2 ये 6। ये जो है वो इस रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना, तो ये इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पार्ट नहीं है, 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें पार्ट, इसमें भी ऐसा ही है, 2 2 4 और ये 2 6, ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, ये नहीं करेंगे। ऐसा इसमें है सिस्टम 2 2 4 और ये 2 6। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के एग्जांपल है। कुछ और एग्जांपल मैं देता हूं आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के, जैसे आप वो सब जानते हैं, आप बेंजीन भी आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। ऐसे ही आप ये देख सकते हैं, एक कंपाउंड है, ये भी क्या आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, इसमें 7 की वलय भी देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ आपको, तो आप इसको देख पाएंगे, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 भी क्या, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा और इसको चेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसको लेते हैं, ठीक है। ये आपका कहीं ना कहीं क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, कैसे आ गई, 1 2 3 4 5 6 ही रहेगी क्या, ये हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आपका ये भी क्या आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जांपल है। इसके अलावा अपन बात करें तो बेंजाइन, क्या है बेंजाइन, कहां से बनाए बना देते हैं, ये भी क्या आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जांपल है, बेंजाइन भी, ठीक है। इसके अलावा फिर अपन बात करते हैं कि n बराबर क्या रखे अपन वैल्यू, तो ये कंपाउंड को आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। अगर ध्यान देना आप थोड़ा सा कि अगर अपन इसकी बात करें, आपसे इसकी बात कर लेता हूं पहले, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, ये ध्यान देना ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है भाई, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थिति कुछ इस तरह से होती है, ये एक टब शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें क्या होती है, इनकी इसकी प्लेनरिटी है, समतलीय नहीं होती, इसकी प्लेनरिटी खत्म हो जाती है। तो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का ध्यान रखना आप, ये नॉन एरोमेटिक होती है, ठीक है। अब अपन रखते हैं n बराबर 2 वैल्यू रखते हैं, n बराबर रखेंगे 2, तो अपने पास में देखो क्या आएगा
4n+2, तो 4 × 2, n की वैल्यू 2, तो ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4 × 2 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा। ठीक है, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आप एग्जांपल ले सकते हैं नेपथलीन का। नेपथलीन ये आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये यही तक आपसे पूछता है। इसके अलावा अगर और पूछना चाहे तो आपसे एंथ्रासीन ले सकते हैं, आप फिनेंथ्रीन ले सकते हैं। चलो मैं करके बताता हूँ, एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूँ आपको। n बराबर 3 की वैल्यू रखेंगे तो आप क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, 4 × 3 12 + 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या आ जाएगा, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसका नाम है एंथ्रेसीन। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये था एरोमेटिसिटी का टॉपिक जो खत्म होता है आपका। एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें आपका क्या हो, वो साइक्लिक हो, उनमें प्लेनरिटी हो, समतलीय हो। वलय कैसी हो, समतलीय। तीसरी चीज, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉनों का कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, और वो पाई इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होने चाहिए, एक जगह स्थिर नहीं होनी चाहिए, उनमें रिजोनेंस पाया जाना चाहिए, और अपनों कहीं यहाँ कहीं डिलोकेलाइजेशन पाया जाना चाहिए। और उसमें ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें प्रतिस्थापन विक्रिया दर्शाते हैं आसानी से, और उसमें हक्कल रूल का पालन करते हैं। वो हक्कल रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसमें n बराबर 0 1 2 3 वैल्यू रख सकते हैं आप, और एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका छोटा सा टॉपिक था एरोमेटिसिटी, जो खत्म होता है। और इसी के साथ आपकी ये 4th यूनिट खत्म होती है, एरिन एंड एरोमेटिसिटी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। नए वीडियो में अपन नई यूनिट की शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।